हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको एलआईसी की एक नई पॉलिसी के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ, जो कि है बीमा ज्योति पॉलिसी। ये एक्चुअली 2 फेज़ में होने वाली है वीडियो। तो मैं पहले फेज़ में आपको बता दूँ कि मैं जो एलआईसी की यह बीमा ज्योति प्लान है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाला हूँ कि क्या पॉलिसी है, क्या टेन्योर रहेगा, क्या मैच्योरिटी रहेगा। सब कुछ आपको क्लियर कट एंड सिंपल लैंग्वेज में मिलने वाली है। एंड दूसरा जो पार्ट रहेगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इस पॉलिसी को आप ऑनलाइन कैसे बाय कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर से आप कैसे बाय कर सकते हैं। उसके साथ ही जो भी सीएससी वाले भाई हैं, मैं उनके लिए कंप्लीट प्रोसेस भी बताऊँगा कि ये किस तरह से आपको कस्टमर्स को पिच करना है एंड आपको सेल करना है। दूसरा, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि इंश्योरेंस तो मिलेगा ही, इंश्योरेंस कवर तो है ही, प्लस काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी आपको इसमें मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। उसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक पीडीएफ है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां पे आप जाके पीडीएफ ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ यूएसपीज है इस पॉलिसी की। यूएसपी क्या है कि ये नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने बहुत सारी पॉलिसीज देखी होंगी जो यूलिप प्लान्स होते हैं। ठीक है, यूलिप प्लान्स का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज मान लीजिए कि मार्केट लिंक प्लान्स होते हैं, वो अगर मार्केट गिरेगा तो उसमें जो रिटर्न है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी जो रिटर्न है वो कम होगा। लेकिन अगर मार्केट अप होता है तो रिटर्न भी अप होता है। तो ये उस तरह का कोई पॉलिसी नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल प्लान है ये, जो जिसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा यूएसपी क्या है, इसमें लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। अब बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म की पॉलिसीज ढूंढते हैं कि 5 साल 10 साल 15 साल की पॉलिसी मिल जाए। ठीक है, तो उस तरह इसमें क्या है, आपको लिमिटेड प्रीमियम पे करना है, यानी कि 10 साल के अगर आप पे करना चाहते हैं तो 10 साल के लिए आपको ये पॉलिसी मिल जाएगी। उसके बाद आपका पॉलिसी टेन्योर जो रहेगा वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे अच्छी यूएसपी इस पॉलिसी की क्या है कि इसमें आपको गारंटेड एडिशन मिलता है 50 रुपए पर थाउजेंड बेसिक सम एश्योर्ड पर ईयर। अब इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको ब्रीफली पहले समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत मेजर पॉइंट है। अभी क्या है कि एलआईसी की कोई भी पॉलिसी लेंगे आप, ठीक है, तो सभी पॉलिसीज में गारंटेड एडिशन बोनस का अमाउंट नहीं मिलता है। कुछ सेलेक्टेड पॉलिसीज होती है जिसमें आपको ये बोनस अमाउंट मिलता है। प्लस एलआईसी आपको ये गारंटी दे रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको प्रत्येक 1000 रुपए पे 50 रुपए का बोनस आपको हर साल मिलेगा। अब इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको समझाना चाहूंगा। सपोज मान लीजिए आपने कोई एलआईसी की पॉलिसी ली है, ठीक है, उसका सम एश्योर्ड आपका है 1 लाख रुपए। ठीक है, ये 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हो गया। अब एलआईसी बोल रही है कि एलआईसी आपको हर 1000 रुपए के सम एश्योर्ड पे, यानी कि आपके 1000 रुपए के सम एश्योर्ड, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे एलआईसी आपको 50 रुपए का गारंटेड बोनस देगी, यानी 1000 रुपए पे 50 रुपए आपको बोनस मिल रहा है। अब इसको सिंपल डिवाइड करिए, 1 लाख को अगर आप डिवाइड करेंगे 1000 रुपए से, ठीक है, तो आपका 100 आ रहा है। अब 100 को गुना कर दीजिए आप 50 रुपीज से। ठीक है, यानी कि आपको 1 लाख रुपए के समझ, यानी 1 लाख की अगर आप पॉलिसी खरीदते हैं, इसको सिंपल वर्ड में समझिए, 1 लाख की अगर आप पॉलिसी खरीदते हैं तो सालाना आपको 5000 रुपए कंफर्म बोनस के रूप में आपको मिलना ही मिलना है। अब यहाँ पे ये एज्यूम मत कीजिएगा कि ये बोनस अमाउंट आपको हर साल आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 5000 रुपए है आपकी पॉलिसी में एज ए बोनस ऐड होता रहेगा। जब भी आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, तो ये सपोज मान के चलिए आपने पॉलिसी 10 साल के लिए ले लिया है, ठीक है, तो आप अगर 1 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो हर साल आपको 5000 रुपए मिल रहा है। तो 5000 इंटू 10 साल अगर करो, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिर्फ आपको अभी बता रहा हूँ, तो 5000 रुपए हर साल गुना 10 साल के लिए करेंगे तो आपको फिक्स 50,000 रुपए तो ये कहीं नहीं जाने वाला है। प्लस आपका जो 1 लाख की आपने पॉलिसी खरीदी वो फिक्स अमाउंट आपका रहेगा, यानी कि डेढ़ 1.5 लाख रुपए तो आपका श्योर शॉट है, ये कहीं पे भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज है। आई होप आपको ये बोनस के बारे में समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने कैलकुलेट किया। और अगर डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं बहुत खुश हूँ आपकी अगर मैं कोई हेल्प कर पाता हूँ। तो इतना अमाउंट आपका 1 लाख की पॉलिसी पे तो कंफर्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है, गारंटेड एडिशन थ्रू आउट द टर्म, सेम चीज है, इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, सेटलमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि पॉलिसी आप सरेंडर करना चाहते हैं, बीच में लोन लेना चाहते हैं, तो सारी चीजें आपको इस पॉलिसी के अंदर मिलेगी। पीडब्ल्यूबी क्या होता है ये मैं बताता हूँ। पीडब्ल्यूबी होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर,
ये एक तरह से एक राइडर होता है जिसमें आपको एक एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है। इसमें होगा क्या, सपोज़ आपकी पॉलिसी 10 साल की है, आपको 10 साल प्रीमियम पे करना है, बट 10 साल के बीच में किसी वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से आप उस कंडीशन में नहीं रहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर पाएँ, या फिर आपके पास जॉब नहीं रहती है, मेबी सर्टेन कुछ भी रीज़न हो सकता है, जिस वजह से आप प्रीमियम पे नहीं कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आपके पास ये राइडर अवेलेबल है, तो आपको प्रीमियम वेवर यानी कि प्रीमियम ना पे करने के लिए आपको छूट मिल जाएगी। इसके लिए कुछ कंडीशन एप्लीकेबल हैं, जो मैं आपको डिटेल में आगे की वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ पॉलिसी के डिटेल्स बताऊँगा। अब पॉलिसी में एंट्री एज क्या है? तो पॉलिसी में 90 डेज़ से लेके, यानी कि 3 महीने के बच्चे का से लेके 60 इयर्स, यानी कि 60 साल के वृद्ध भी इस पॉलिसी में एनरोल हो सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन को देख लेते हैं। पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड जो रहेगा वो 1 लाख रुपए का रहेगा, यानी कि मिनिमम आपको 1 लाख रुपए की पॉलिसी लेनी ही पड़ेगी। एंड सॉरी गाइज़, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो, क्योंकि थोड़ा-सा हेल्थ ठीक नहीं है, इस वजह से वीडियो में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो प्लीज़ आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड जो रहेगा वो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। यानी आप 1 करोड़ का भी ले सकते हैं, 5 करोड़ का भी ले सकते हैं, 10 सीआर का भी ले सकते हैं, यानी जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप पॉलिसी का ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म क्या है? 15 साल और 20 साल की ये पॉलिसी है। प्रीमियम पेइंग टर्म क्या रहेगा? सपोज़ मान के चलिए आपने अगर 15 साल की पॉलिसी ली, तो आपको प्रीमियम जो पे करना होगा वो 10 साल पे करना होगा। अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेते हैं, तो आपको प्रीमियम 15 साल पे करना होगा। यानी कि जो भी आप पॉलिसी परचेज़ कर रहे हैं, उससे 5 साल कम आपको प्रीमियम पे करना है। ठीक है? आई होप चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, मैं डेफ़िनेटली आपको हेल्प करूँगा, क्योंकि पॉलिसी से रिलेटेड मैं कोई भी डाउट छोड़ना नहीं चाहता। मिनिमम एज एट एंट्री ये सब इग्नोर कर दीजिए। डेथ बेनिफिट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ़ अभी पॉलिसी में। डेथ बेनिफिट में क्या है? सपोज़ मान लीजिए आपने पॉलिसी परचेज़ कर ली। अब क्या लिखा है कि ऑन डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि अगर पॉलिसी आपने आज बाय कर लिया है और रिस्क कमेंसमेंट होने से पहले ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, देन क्या होगा? उस कंडीशन में जो भी आपने प्रीमियम पेड किया है, और उसमें जो भी राइडर प्रीमियम होगा वो आपका एक्सेप्शनल होगा। जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो आपको मिल जाएगा। ये कब होगा? सपोज़ आज मैंने पॉलिसी परचेज़ कर ली एंड मेरी पॉलिसी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, सिर्फ़ मैंने पेमेंट किया था एंड कल की डेट में कुछ ऐसी घटना होती है जिसकी वज़ह से पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो उस सिचुएशन में इमीडिएटली आपने जो भी प्रीमियम पे किया वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अब दूसरा कंडीशन क्या है कि ऑन डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कमेंसमेंट ऑफ रिस्क होता क्या है? कमेंसमेंट ऑफ रिस्क वो होता है कि जब आप पॉलिसी बाय करते हैं, पॉलिसी का पेपर इश्यू हो जाता है, इश्यू होने के लगभग 15 डेज़ जो कि कूलिंग पीरियड होता है, यानी कि 15 दिन के अंदर आप पॉलिसी को कभी भी कैंसल कर सकते हैं, अगर आप पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन से सैटिस्फाई नहीं हैं तो। तो 15 दिन का ये जो पीरियड होता है ना, ये कमेंसमेंट ऑफ रिस्क इसके अंदर कवर नहीं होता है। तो जैसे ही ये कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो जाता है, यानी 15 दिन खत्म हो जाते हैं पॉलिसी लेने के बाद, तो उस 16वें दिन से आपका जो रिस्क होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है, 60th डे से। ठीक है? तो उस सिचुएशन में होगा क्या, सपोज़ आपने पॉलिसी आज परचेज़ की और प्रीमियम वगैरह सब आपने पे कर दिया, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो मंथली हो, दैट्स नॉट अ मैटर, कोई भी मोड में प्रीमियम हो। और एक बार कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो जाता है और आपकी पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद अगर डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो भी सम एश्योर्ड है पॉलिसी का, यानी सपोज़ आपने 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, प्लस जो भी गारंटीड एडिशन जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे पहले समझाया, वो दोनों आपको मिलेगा। उसके बाद where sum assured on death is higher of 125% of basic sum assured or 7 times of annualized premium। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली इन दोनों का मतलब क्या होता है कि एलआईसी में क्या होता है, जब भी डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की विद इन द पॉलिसी टेन्योर, तो एलआईसी 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी 1 लाख की है तो आपको 1,25,000 रुपए डेथ कवर के रूप में मिलता है। ये और ये हर एक पॉलिसी में सेम होता है। या फिर आपने जो भी एनुअलाइज़्ड प्रीमियम है, चाहे आपने मंथली क्यों ना पे किया हो, आपका जो भी एनुअलाइज़्ड प्रीमियम है, सपोज़ मान लीजिए 80,000 रुपए का एनुअल प्रीमियम है अगर आपका है, तो 80,000 इंटू 7 टाइम्स, यानी कि 8 सते 56, 5,60,000 रुपए आपको मिलेगा। लेकिन इन दोनों में से जो भी कम होगा वही आपको सॉरी, जो भी हाई होगा वो आपको मिलता है, आपके नॉमिनी को मिलता है।
अब मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं, मैच्योरिटी में क्या मिलेगा? मैच्योरिटी में सॉरी फ्रेंड्स, मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या होगा कि सपोज आपने सक्सेसफुली पॉलिसी कंटिन्यू की, 15 साल की आपने पॉलिसी ली थी, 10 साल आपने प्रीमियम पे कर लिया, देन 5 साल और सर्वाइव होके आपने कंप्लीट मैच्योरिटी तक आप पॉलिसी ले रहे हैं। तो उस सिचुएशन में जो भी सम एश्योर्ड आपका होता है वो तो मिलेगा ही आपको, प्लस गारंटेड एडिशनल बोनस जो भी रहेगा वो आपको मिलेगा। और सम एश्योर्ड क्या होता है? सिंपल, अगर आप 1 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो वो 1 लाख रुपए आपका सम एश्योर्ड है, अगर आप 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो वो 5 लाख आपका सम एश्योर्ड है, और उसपे जो भी बोनस बन रहा है वो आपको मिलेगा। अब गारंटेड एडिशन बोनस तो मैंने आपको समझा ही दिया ऑलरेडी, तो उससे बार-बार समझाने की ज़रूरत है नहीं। तो वो आपका मैच्योरिटी, इसके अलावा मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी आपको बताऊँगा कि सपोज़ आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपको मैच्योरिटी कितना मिलेगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहेगा। इसके अलावा इस पॉलिसी में आपको कुछ राइडर्स भी मिलेंगे जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। ये नहीं है कि ये फ्री है। इसमें आपका एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर रहेगा, जिसके लिए नॉमिनल प्रीमियम पे करना पड़ता है पर लाख, अगर इंश्योरेंस सम एश्योर्ड पे आपको हार्डली 60 से 70 रुपए का एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ता है, वो भी एनुअलाइज़ प्रीमियम होता है, ठीक है? तो ये एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं आप। इसके अलावा न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं, जिसमें आपको टर्म प्लान की तरह ही अगर सपोज़ डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड प्लस 125% जो रहता है वो तो मिलेगा, प्लस एडिशनल अमाउंट भी आपके नॉमिनी को मिलता है। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस राइडर है, जो कि आप नॉमिनल प्राइस पे इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आपका जो भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होता है फ्यूचर में, तो उसके लिए आपको एक्सपेंसेस मिल जाएँगे। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइटर मैंने ऑलरेडी बता दिया। डिटेल में इन तीनों चारों जो भी राइटर्स है, इसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा। मोड ऑफ प्रीमियम क्या रहेगा? तो मोड ऑफ प्रीमियम है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। मंथली मोड आप मैच के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई सम एश्योर्ड रिबेट भी है, यानी कि सपोज़ मान लीजिए अगर आप 1 लाख से 2,75,000 तक की सम एश्योर्ड की पॉलिसी परचेज़ करते हैं तो इसमें आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। बट वहीं आप 10 लाख एंड उससे अबव सम एश्योर्ड की पॉलिसी परचेज़ करते हैं तो ₹6 के हिसाब से आपको रिबेट मिल जाएगा प्रीमियम में। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल को बड़े ध्यान से देखिएगा। सपोज़ मान लीजिए एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, जिनकी एज 35 ईयर्स है, ठीक है? वो 20 साल की एक पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, एलआईसी बीमा ज्योति की, जिसका टेबल नंबर 860 है, और उस 20 साल की पॉलिसी में उनको जो प्रीमियम पे करना होगा, वो 15 साल प्रीमियम पे करना होगा। सम एश्योर्ड जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो चाहते हैं कि 5 लाख रुपए का पॉलिसी बाय करें, जिसका प्रीमियम एनुअलाइज़ आ रहा है 42,307, यानी ₹42,307 उनको एनुअल प्रीमियम पे करना होगा। तो टोटल 15 साल में जो पॉलिसी होल्डर है वो 6,21,851 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। अब कस्टमर को जो भी पॉलिसी होल्डर है उनको कितना मैच्योरिटी मिलेगा और कितना डेथ कवर मिलेगा, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेथ कवर जो रहेगा उनका 5 लाख रुपए रहेगा, यानी कि कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से कोई डेथ होती है विदिन अ पॉलिसी टर्म, चाहे वो फर्स्ट 1 ईयर में हो, चाहे वो 5 ईयर में हो, जब भी हो। तो डेथ कवर के रूप में 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट मिल जाएगा। अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो 10 लाख रुपीज़ मिलेगा उनके नॉमिनी को, और अगर वो सर्वाइव कर जाता है कंप्लीट 20 इयर्स, तो उनका जो मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा वो ऑलमोस्ट 10 लाख के आस-पास रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशंस होती हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 लाख के आस-पास होगा। उसके अलावा अगर पॉलिसी आप सरेंडर करना चाहते हैं तो 2 साल के अंदर पॉलिसी आप कभी भी सरेंडर कर सॉरी 2 साल के बाद पॉलिसी आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। इसके अलावा रिवाइवल, सपोज़ मान लीजिए आपकी पॉलिसी आपने आज ली, बट किसी कारणवश आपकी पॉलिसी 1 साल, 2 साल या 3 साल के बाद आप बंद कर देते हैं, यानी कि आप प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं। बट आफ्टर कुछ टाइम आपके पास इनकम आ जाती है एंड आप चाहते हैं कि नहीं, इस पॉलिसी को मैं दोबारा स्टार्ट करूँ। तो उस सिचुएशन में आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, और इसके लिए आपको 5 साल तक का टाइम मिलेगा, यानी 5 साल के बीच में कभी भी आप पॉलिसी को अपना रिवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा इस पॉलिसी में आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही आपकी पॉलिसी 2 साल कंप्लीट हो जाएगी, यानी 2 साल का प्रीमियम आप पे कर देंगे, देन आप इस पॉलिसी के अंदर लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। बाकी ये नीचे वाली चीज़ें आपको कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आई होप एलआईसी की बीमा ज्योति पॉलिसी से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर पाया होऊँगा। अगर फिर भी आपके पास कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो आज की वीडियो में नहीं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।